मेरे प्रिय बच्चों, आपके जो पिछले हमने वीडियो डाले थे उसमें लेसन ठोस अवस्था के बारे में बताया था और ठोसों के प्रकार भी बताए थे। आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजी ठोस, है ना। और आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि आयनिक त्रिज्या और त्रिज्या अनुपात क्या होता है। तो सबसे पहले बात आती है त्रिज्या अनुपात की, काहे की त्रिज्या अनुपात की। तो ये त्रिज्या अनुपात क्या होता है, ये पहले बात समझो। जो आयनिक यौगिक होते हैं इनके आयनों की त्रिज्या का अनुपात क्या कहेंगे आप? आयनिक यौगिकों की त्रिज्या का अनुपात क्या कहलाता है? त्रिज्या अनुपात कहलाता है। अर्थात क्या होगा? ये होगा त्रिज्या अनुपात बराबर त्रिज्या अनुपात बराबर। अब हमने क्या कहा? धन आयनों तथा ऋण आयनों की त्रिज्याओं का अनुपात। तो आयनिक यौगिकों के आयनों की त्रिज्या का अनुपात, ये आपका क्या कहलाता है? त्रिज्या अनुपात कहलाता है। अब त्रिज्या अनुपात बराबर क्या हो? जैसे कि मान लो रेडियस जो है आपकी धन आयन वाले की R+ हो जाएगी और ऋण आयन वाले की R- हो जाएगी। तो त्रिज्या अनुपात बराबर क्या होगा? R पॉजिटिव अपान R नेगेटिव। ये आपका क्या हो जाएगा? त्रिज्या अनुपात। फिर एक बात आती है समन्वय संख्या की। क्या की बात आती है? समन्वय संख्या की। तो ये समझो कि समन्वय संख्या क्या होती है? समन्वय संख्या ये क्या होती है? तो इसमें क्या होता है, जो आयनिक यौगिक होते हैं इनमें यदि कोई एक आयन विपरीत प्रकार के जितने आयनों से घिरा होता है वो आयनों की संख्या क्या कहलाती है? समन्वय संख्या कहलाती है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे किसी आयनिक ठोस में किसी आयन विशेष के विपरीत आवेशित आयनों की संख्या क्या कहलाती है? समन्वय संख्या कहलाती है। उनकी संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। फिर से देखो क्या कह रहा है? किसी आयनिक ठोस में किसी आयन विशेष के विपरीत आवेशित आयनों की संख्या क्या कहलाती है? समन्वय संख्या कहलाती है। जैसा कि मान लो NaCl की संरचना ले ली जाए, इसकी अष्टफलकी संरचना होती है तो Na+ + Cl- Na+ + Cl-। अब ये एक Na+ जितने क्लोरीन के ऋणायनों से घिरा हुआ है तो वही क्लोरीन ऋणायनों की संख्या क्या कहलाती है? समन्वय संख्या कहलाती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसमें आप क्या करिए कि एक टेबल बना लीजिए। टेबल में आपको क्या लिखना है? टेबल में लिखना है आपको त्रिज्या अनुपात, समन्वय संख्या, संरचना और उदाहरण।
अब देखिए जो त्रिज्या अनुपात है इसमें आपको रेंज बताया जाएगा। अगर इतने से इतने रेंज के अंतर्गत आता है तो उसकी समन्वय संख्या क्या होगी, उसकी संरचना कैसी बनेगी और इसमें उदाहरण आपके क्या हो सकते हैं। तो इसमें जरा देखिए, ध्यान दीजिए, अगर इसका 1.55 से 0.155 से 0.225 के आसपास है, पीएम का मतलब क्या है, पिकोमीटर, इतने के रेंज में है तो समन्वय संख्या इसकी 3 होगी और संरचना जो होगी वो क्या होगी, समतलीय त्रिकोणी क्या होगी, समतली त्रिकोणी होगी। उदाहरण में बोरिकम B2O3 या बोरिक एनहाइड्राइड। आगे देखो, अगर इसका रेंज 0.225 से 0.414 के मध्य है तो समन्वय संख्या इसकी 4 होगी और ये जो संरचना बनेगी ये कैसी होगी, ये आपकी होगी फलकीय। कैसी होगी, चतुष्फलकी। उदाहरण में जैसे जेडेएनएस आपका क्या है, जिंक सल्फाइड है, क्या है, जिंक सल्फाइड। इसके बाद आगे देखो, आगे अगर इसकी रेंज है 0.414 से 0.732 के मध्य तो इसमें समन्वय की संख्या 6 होगी और ये कैसी होगी, ये होगी अष्टफलकी। एग्जाम्पल में क्या होगा, NaCl, क्या होगा, NaCl। फिर इसके बाद अगर इसका रेंज होगा 0.732 से 1 तो इसकी जो समन्वय संख्या होगी वो होगी 8 और इसके बाद यहां पर इसकी संरचना होगी अंतः केंद्रित घनीय और एग्जाम्पल में जो होगा वो होगा CaCl2। फिर से एक बार समझो, त्रिज्या अनुपात हमने क्या बताया, हमने कहा किसी आयनिक यौगिक में उसके धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात क्या कहलाता है, त्रिज्या अनुपात कहलाता है, यानी R पॉजिटिव अपान R नेगेटिव। फिर इसके बाद बताया समन्वय संख्या क्या होती है, तो उसमें क्या कहा, किसी भी आयनिक यौगिक में किसी आयन विशेष के विपरीत आवेशित आयनों की संख्या क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। फिर इसके बाद इसके लिए हमने टेबल बनवाई आपसे, ये त्रिज्या अनुपात अगर इतने इतने के रेंज में है तो समन्वय संख्या इनकी ये होगी और संरचना इस प्रकार की बनेगी और उदाहरण में ये हो सकते हैं। इनमें प्रश्न कैसा पूछेगा, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न आता है, इस प्रकार आता है, कह रहा है कि किसी भी यौगिक की समन्वय संख्या 3 है तो वो किस प्रकार की संरचना का निर्माण करेगा। फिर उसमें क्या होगा, ये 4 विकल्प देगा या ऐसे कह देगा कि चतुष्फलकी संरचना किस यौगिक में पाई जाती है और ये 4 विकल्प दे देगा। फिर ऐसे नहीं पूछेगा तो कहेगा कि बोरिक एनहाइड्राइड या बोरिकम B2O3 में पाई जाने वाली संरचना बताइए। अब उसमें ये 4 संरचनाएं दे देगा। ये कह देगा कि NaCl में समन्वय की संख्या होगी तो उसमें ये 4 देगा, इनमें से जो विकल्प सही होगा। अब आप देख ही रहे हैं ना, ऐसे प्रश्न आपसे कर सकता है। फिर दूसरा क्या करेगा, किसी भी यौगिक की दोनों त्रिज्याओं का अनुपात दिया होगा और उसमें ये पूछेगा कि इसकी संरचना कैसी है, तो दोनों त्रिज्याएं दी है तो आप क्या करोगे, उनका मान देखोगे, अगर इसके मध्य आ रहा है तो अगर संरचना कैसी है तो समतली त्रिकोणीय है।
अगर इसके मध्य आ रहा है तो चतुष्फलकी है, इसके मध्य आ रहा है तो अष्टफलकी है, और इसके मध्य आ रहा है तो अंतःकेंद्रित है। तीसरी बात क्या है इसमें देखो, तीसरी ये है कि इसमें ये कह देगा कि दोनों त्रिज्याओं को दिया होगा और कहेगा इनमें समन्वय की संख्या क्या है। तो पहले त्रिज्या अनुपात निकाल लो, फिर अंतर देख लो कि किन के मध्य जिसमें भी इसके सामने आ रहा है तो वही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपसे पूछता है, जैसे कि हम अगले वीडियो में आपको बताना चाह रहे हैं। धन्यवाद।